कोणती बॅच आहे? मार्च बॅच आहे ना? अरे वाह, ये बढ़िया आ गए फीडबैक यार। ग्रुप पे आया था वो, पढ़ ले एक बार। चाहिए मेरे। ओके, सो यस, ऑनर स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? गुड मॉर्निंग है ना? हाँ, सो गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। पक्का ना? एनर्जी है ना? हाँ, ऐसा नहीं है ना कि इससे पहले 10-12 सेशन करके आए हैं हम लोग, तो आज बहुत ही लेजी लग रहे हैं। आंघोळ करून आला का? ओके, जोक सपाट। क्योंकि ऐसा है, फिर कल गुड़ी पड़वा है सर, आज रहने देते। वैसे इंडिया में नहीं होता है वैसे। इंडिया बहुत कल्चरल है कि डेली, अदरवाइज तुम लोग मीम देखते होंगे, अलग अलग आते। जाने दो, उस टॉपिक पे नहीं आते। जगाने के लिए बोल रहा था मैं। कभी कभी ऐसे इधर उधर लेके जाना पड़ता है तुम लोगों को फिर। अदरवाइज सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल बोलूंगा तो गया, कब वो सो जाएगा पता ही नहीं। तो बहुत पीछे जाके बैठा, जगह ही नहीं है बोल। हाँ, हाँ, जगह ही नहीं है। जगह है लेकिन बैठना नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, बैठ जाओ जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहां पे बैठ जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत बैठो। फिर इश्यू आया अगर लैपटॉप में, तो फिर मुझे वहां पे, ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म लगता है दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो, तो बीच में से जाना पड़ता है ट्रेन। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगेन सेम थिंग, तुम लोगों को जो भी इशू है, नंबर पे व्हाट्सएप कर देना ऑनलाइन वाले। गेटिंग? तो मैं यहाँ पे तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे ये सॉल्व करूंगा, तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज ऑफ दी कुछ पॉइंट में यहाँ पे वो कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है यहाँ पे, ठीक है? जिससे कल जैसा जिस जिस दिन झूम पे जाएंगे, उस दिन सेक्शन सेशन फिर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे झूम पे जाने के बाद हमारे पास डेटा भी मिलता है बहुत कुछ। कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा उस दिन, इसकी वजह से ऑब्वियसली आदत नहीं होती है ना। सब लोगों को उस चीज की आदत नहीं होती है, हम बॉयज हॉस्टल वाले, ये तो कुछ नहीं है हमारे लिए। ऐसा तो हम बातें बात पे बोलते हैं, विराट कोहली पता होगा। हाँ, है क्या यहाँ पे? कौन कौन कितने लोग अवेलेबल है? 30। कंसिस्टेंसी रखोगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, हैंड रेज करने की जगह पे इस नंबर पे मतलब इस नंबर पे कॉल मत करना। इस नंबर पे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तुम्हारे मैसेजेस, ठीक है? ये मेरे पास। सो कल क्या देखा था? ओवरव्यू। क्या क्या देखा था हमने? अच्छा, पूरे डेटा टाइप से देखे थे क्या? इतनी देर तक? यार टाइम वेस्ट हो गया फिर अपना। नहीं, वो रिवीजन लिया था ना, इसकी वजह से रिवीजन लिया था, वो इम्पोर्टेंट था रिवीजन, टोकन्स वाला। हाँ, डेटा टाइप्स में बताओ फिर, कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? अब ये बहुत लेंथीएस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन पाइथन। बताने के लिए बहुत कुछ है, और तुम अगर ऐसे बताना चालू करोगे, इंटीजर, फ्लोट, न्यूमरिक, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, कहीं ना कहीं तो भी अटक जाओगे। इसकी वजह से मैंने वो कैटेगराइज करके दिया तुम लोगों को, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ही एक्सप्लेन करना, कि numeric is not a data type, it's a category, and into the numeric category there are three data types. Okay, so in first numeric category into मतलब explain करते समय कैसे explain करोगे? There are various types of data types, so I'm just explaining it into the category wise. So first category is numeric, into that there is the integer, then float, then complex,
एग्जाम्पल दोगे तो लेंदी जाएगा। उस सुटेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू देखो लेंदी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उतना उस टाइम पे चेक कर लेना। लेंदी जाना चाहिए तो वो एग्जाम्पल दो, जैसे कि 10 वैल्यू इज द इंटीजर वैल्यू, देन फॉर द फ्लोट 3.14 2.14 जो भी तुम पॉइंट में वैल्यू मेंशन करोगे दैट इज द फ्लोटिंग वैल्यू। देन कॉम्प्लेक्स, इनटू द कॉम्प्लेक्स देयर इज अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, राइट। जैसे कि 10 + 5j, आई थिंक यही लिया था हमने कल एग्जांपल में, 10 + 5j। अब 10 पता है क्या है, बट व्हाट अबाउट 5j, 5j में से 5 पता है लेकिन सिर्फ j नहीं ले सकते, इसके वजह से 5j। अब j की वैल्यू क्या है पता है, नहीं कुछ भी हो सकती है, तो दैट इज द इमेजिनरी वैल्यू। गेटिंग? तो रियल प्लस इमेजिनरी, ये अपना किसका था, न्यूमेरिक में पूरा कॉम्प्लेक्स में ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कौन सा ये डेटा स्ट्रक्चर, टेक्स्ट इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, अगेन वही चीज कर रहे हो, कैटेगरी है डेटा स्ट्रक्चर। टेक्स्ट कैटेगरी इनटू दैट स्ट्रिंग इज डेटा, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर पे गया क्या मैं? हाँ वो पिछले बैचेस को से कहा ना मैंने डेटा स्ट्रक्चर भी, उसकी वजह से। हाँ तो डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप। अरे करेक्ट करते जाओ, मैं कभी इधर उधर गया तो एक बैच थोड़ी नहीं मेरे पास, तो कभी कभी डेटा स्ट्रक्चर से डेटा साइंस में भी घुस जाऊंगा। इससे पहले डेटा साइंस लिया था, आएगा मॉडल बिल्ड बिल्ड वगैरह करने के लिए 2 4 क्वेश्चंस, फिर बोलूंगा फिर ये एआई है, दिस इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, सो वी आर गोइंग टू यूज द एएनएन आरएन। आप कहोगे ये क्या कह रहा है? बग बगलो, ये पहले ही दिन ये अलग आएगा। जो जिनका यहाँ पे फर्स्ट सेशन है उनके लिए पहले ही दिन अगर आरएनएन चालू कर दिया, न्यूरल नेटवर्क, ऐसा भी होता है क्या? ये तो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से बेसिक से स्टार्ट कर देते, जैसे जैसे धीरे धीरे तुम लोग फैमिलियर होते जाओगे, हम वैसे कंसेप्ट आगे बढ़ाते जाएंगे। कोर्स बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है, बस कंसिस्टेंसी रखना, कल उस पे ही मैंने भाषण दिया है बहुत कुछ। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म, और जिन लोगों ने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तुम लोगों को अगले वीक क्या शेड्यूल है या अपडेट्स क्या मिलने वाले हैं, तुम लोगों को डैशबोर्ड्स एंड ऑल, डैशबोर्ड मिला क्या तुम लोगों को? नहीं मिला? प्रदीप सर, डैशबोर्ड मेरे को शेयर करो आज वापस, मार्च बैच के लिए, तो एनालिसिस के लिए भी, एनालिटिक्स के लिए भी, और ये डेटा साइंस वाले बैच के लिए। हाँ, और जिन लोगों को कोर्स एनरोल करना है वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दिए गए हैं। हाँ ये एडवर्टाइज आ गई, अब काम खत्म, चलो आप टेक्निकल पॉइंट पे। नेक्स्ट, डेटा टाइप कौन सा है, कॅटेगरी कौन सी है, सिक्वेन्शियल। काल रिव्हिजन नाही का केली, मग त्याच का बघतोय? कल अगर रिवीजन हो की होगी तो याद होगा ना थोड़ा बहुत तो नोटबुक में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेली रिवीजन कंपलसरी। अब एंड का वीक खत्म होगा तो वीकली रिवीजन। हाँ, मैपिंग नहीं, सिक्वेंशियल बताया था, सिक्वेंशियल इज द कैटेगरी, इनटू द सिक्वेंशियल कैटेगरी कौन से डेटा टाइप से, लिस्ट, टपल, रेंज, गुड। उसके बाद स्टेट टाइप कैटेगरी में कौन से, स्टेट, फ्रोजन से, गुड। उसके बाद मैपिंग में डिक्शनरी, राइट, गुड। फिर डायरेक्टली डेटा टाइप आएंगे, नन, नन टाइप इज द डेटा टाइप, इट्स नॉट अ कैटेगरी। तो नन टाइप में कौन सी वैल्यू यूज की जाती है, नन, एक ही वैल्यू होती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होते। एंड देन देर इज अ बुलियन, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है बुल, जिस तरीके से इंटीजर का, और उसमें कौन से वैल्यूज होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, गुड वन। अब ऐसे एक्सप्लेन करोगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे, एक एक करके एक्सप्लेन करोगे, तो कितना भी लेंदी क्यों ना हो एक्सप्लेनेशन, कितना भी लेंदी क्यों ना हो, शॉर्ट में निपट जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? बस उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑलवेज यूज डिवाइड एंड मर्ज रूल टू कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स और एनीथिंग टास्क। कोई भी बड़ा टास्क जो तुम लोगों को नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट टास्क यू कैन से दैट, तो उस डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिवाइड एंड मर्ज रूल यूज करो, जो डिवाइड और कॉन्कर रूल अंग्रेजों ने हम पे अपनाया था, पता है ना? डिवाइड करो और उस पर राज करना चालू करो, कॉन्कर मतलब राज करना, तो हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। तो
एवरी पार्ट्स को अलग अलग स्टेप्स में कन्वर्जन करना, उसके लिए एल्गोरिथम वगैरह बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से अब ये पूरा का पूरा लेंदी है एक्सप्लेनेशंस में। इतना लेंदी एक्सप्लेनेशंस मतलब कि 2 मिनट तो जाएगा ना एक्सप्लेनेशन में। अब ये 2 मिनट तक एक्सप्लेनेशन करना इतना कंसिस्टेंसी में रहेगा क्या, उतना कंसिस्टेंट हो गया। अगर तुम्हारे पास उतने स्किल्स है तो होगे, उतनी प्रैक्टिस है तो हो जाओगे, नहीं है तो क्या करोगे? नहीं है तो उसको शॉर्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करना चालू करो। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? तो अब न्यूमेरिक कैटेगरी में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली, राइट। उसके बाद दूसरी कैटेगरी, फिर तीसरी कैटेगरी, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते जाओ। गेटिंग? सो कौन सा रूल यूज करने के लिए कहा था मैंने? नोट डाउन करना, डिवाइड एंड मर्ज रूल। कहीं पे हेडिंग में ही डाल देना डिवाइड एंड मर्ज रूल। कितना भी डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो, इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। गेटिंग? मैंने जब मुझे ये डिस्कवर हुआ था ना, मैंने कहाँ पे लिखा था? हमारे नोटबुक के सबसे स्टार्टिंग वाले पेज में हेडिंग में डाल दिया था उसको। कंटेंट वाला होता है ना, इंडेक्स वाला, उसमें डाल दिया था ये डिवाइड एंड कॉन्कर। क्योंकि ऑलवेज मुझे याद रहता था कि ये रूल अपनाओ, ये रूल इम्प्लीमेंट करो। जब भी ये रूल इम्प्लीमेंट करोगे तुम लोग को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, यूज दिस रूल। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट टोकन पे। कौन सा टोकन बचा अब? ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं बताओ चलो। हाँ, ऑनलाइन वाले कितने लोगों को पता है? नंबर दिया है मैंने, भेजो मुझे, व्हाट्सएप के लिए भेजो, डीएम करो। कौन से ऑपरेटर्स तुम लोगों को पता है? अरिथमेटिक पता है, ओके। लॉजिकल पता है, गुड। कौन से? कंपैरिजन, गुड। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके गुड। और कौन था? नहीं, मोटे बोल। सेट? नहीं, सेट वाले अलग से ऑपरेटर्स है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो अलग से है। उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं। चलो ऑनलाइन पे भी आ रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार उनके ऑपरेटर्स। लॉजिकल, रिलेशनल जिसको कंपैरिजन कहा जाता है, बिट वाइज, अरिथमेटिक, गुड, रिलेशनल। अच्छा तूने नाम बदल दिया क्या दिनेश? कल बोला था ना दिनेश ने कुछ तो भी अलग नाम लिखा था। हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर, गुड। बिटवाइज ऑपरेटर, चलो बढ़िया है, मतलब बहुत सारे तुम लोगों को पता है। बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप, असाइनमेंट ऑपरेटर सुना है क्या कभी? चलो, तो ये ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करके भी देखेंगे आज, क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप्स देखा ना, हमें पता है कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं। तो बहुत कुछ आज डिटेल में हम लेने वाले हैं, एक्चुअली टेक्निकल पॉइंट्स पे जो हम इतने दिन से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उस पे हम वर्क ऑन करना चालू कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं ले रहे हैं, इस पे फोकस मत करना, पुरानी बैच का है, लैम्बडा फंक्शन है ना। किधर गया अपना? अच्छा नहीं है कि इस पे? अच्छा, पाइथन का एक एग्जांपल देखने का क्या? व्हाई पाइथन कैन बी यूज एनीवेयर। थिंग इज कि मतलब ये बहुत सारे लोगों को कि ऐसे भी हम डेली लाइफ में भी पाइथन यूज कर सकते हैं। सिंपल, मुझे डेली लाइफ में बहुत कुछ काम करना पड़ता है, बहुत सारे शीट्स मुझे काम यूज करने पड़ते हैं, लाइक अटेंडेंस शीट, सीपीआर शीट एंड बाकी सब टास्क। तो ये जब यूज करने के लिए मैं बस यहाँ पे कहीं पे मैंने नोट डाउन करके रखा है, एंड ये मुझे यूज करना, तो मैं सिर्फ इस प्रोग्राम को रन कर दूंगा। जैसे प्रोग्राम रन करूंगा ये पूरे के पूरे शीट इंप्लीमेंट होके दिखेंगे, तो मुझे एवरी शीट पे जाके ओपन करके चेक करने की जरूरत, मतलब ओपन करके लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे शॉर्टकट्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, ये पाइथन का यूज होता है। सो जितना सिलेबस पे ले रहे हैं उससे भी ज्यादा है पाइथन, याद रखना। बहुत कुछ है पाइथन में। एक सिस्टम में तब काम कर रहा था उस पे, दैट इज द ऑटोमेटिक ऑटोमेशन ऑफ मॉक।
क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखेगा तुम लोगों को, तुम आंसर प्रोवाइड करोगे, उस आंसर को यूज किया जाएगा और करेक्ट है या नहीं है वो बताया जाएगा। गेटिंग? तो ऐसा भी ऑटोमेशन हम क्या कर सकते हैं यूजिंग दी पाइथन। तो पाइथन सिर्फ टेक्निकल पार्ट्स पे आएगा या आईटी के रिलेटेड इतना ही नहीं है, आईटी छोड़ के भी पाइथन आएगा, याद रखना। तो पाइथन सीखना कभी भी लाइफ में काम आएगा, बहुत सारे लाइब्रेरीज इसकी वजह से। ऊपर दिख रहा होगा सब प्रोसेस, वेब ब्राउजर, टाइम लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है मैंने, ये सब काम में आ रहा है। हाँ। देन कौन से बैच, मार्च ना? अरे नहीं, ये मार्च है क्या? अच्छा 26, ये पुराने वाले हैं। मैं दिन से सोच रहा हूँ इसको मैं सॉर्ट आउट करो, हो ही नहीं रहा। बेसिक में मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर ले रहा हूँ। तो बेसिक के अंदर तुम भी एक फोल्डर इंप्लीमेंट करके यहाँ पे फिर फर्स्ट अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर पे आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए कभी? कोई है जिसने यूज नहीं किया कभी तक? नहीं है ना, मतलब अगर नहीं होगा तो किसी गोले से आए होगे, आमिर खान की तरह। ये गोला ही अलग है, ये गोला गोल ही नहीं है, थोड़ा सा चपटा है इधर से। तुमने अगर ठीक से देखा होगा, देख कैसे सर्कल है तो कुछ सर्कल शेप में है, जिसको स्पेयर शेप कहा जाता है, नहीं है वैसा, थोड़ा सा चेंज है। तुम लोगों को पता होगा तो, जिन लोगों को वो जो कौन से कहते हैं स्काई रिलेटेड जितना भी आता है ना, स्पेस रिलेटेड, तो स्पेस रिलेटेड वाले तुम लोगों ने अगर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पेजेस फॉलो किए होंगे तो आपको दिखेगा। बड़े ऐसी चीजें भी पता होनी चाहिए। रेले रहे गोला पे, कहते हैं गोला लेकिन गोला ही नहीं है। अरिथमेटिक में फर्स्ट ऑपरेटर मैं डायरेक्टली सिंबल मेंशन करता हूँ, और ये सिंबल है प्लस। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेगा? तो ये परफॉर्म करेगा एडिशन। ठीक है, अरिथमेटिक में कौन सा? एडिशन वाला। तो एडिशन का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेरे पास कुछ वैल्यूज है, तो डायरेक्टली मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 10 ये इंटीजर वैल्यू है, प्लस 20 कौन सी वैल्यू है? ये 10 और 20। अब ऑलवेज ये एडिशन परफॉर्म करेगा तो 10 और 20 पे ही करेगा, जिसकी जगह पे वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड्स वेरिएबल्स फॉर असाइनिंग दिस वैल्यूज। x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इम्प्लीमेंटेशन करना है तो 10 और 20 वैल्यू की जगह पे हमने वर्ड्स यूज किए, तो डायरेक्टली वो वर्ड्स यूज करो। जैसे कि एक्स प्लस वाई, तो ये एडिशन परफॉर्म करके दे देगा। क्या तक क्लियर है? नाउ बोथ वैल्यूज आर इन न्यूमेरिक वैल्यूज, तो जो भी न्यूमेरिक डेटा होगा उस पे एडिशन करेगा। बट व्हाट इफ आई मेंशन द स्ट्रिंग वैल्यूज? एग्जांपल a equals to into the string a b c, okay, and b equals to into the string x y z. Or if I am trying print a plus b, तो न्यूमरिक है तो एडिशन होती है, लेकिन स्ट्रिंग है तो, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आना चाहिए आंसर? गुड, गुड दिनेश। अच्छा दिनेश का तो आ गया, बाकी कॉन्केटनेशन हो जाएगा। गुड, नाम ही दे रहे हो सीधा उसका। तो ये ऑपरेशन होता है, दोनों को मर्ज करके देता है, ज्वाइन करके दे देगा। तो ये मर्ज करके दे रहा है, देखो ए बी सी एक्स वाई जेड, जिसे कहते हैं कौन सा ऑपरेशन? अब ये अरिथमेटिक का हुआ क्या ऑपरेशन? नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो द ऑपरेशन इफ यू यूज द प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो ऐसा चेक करके देखना चाहिए तुम लोगों को कि मैंने अगर एक न्यूमरिक डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो ये आंसर आएगा, और अगर मैंने टेक्स्ट डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो मुझे दूसरा आंसर मिल रहा है, लेकिन वो एडिशन भी नहीं हो रही है, ऑपरेशन ही अलग परफॉर्म हुआ, राइट? जिसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। गेटिंग?
यार ये डिलीट किसने किया, क्या मैसेज भेजा था बे? अच्छा नेम ही नहीं है, खोपड़ी का सिंबल दिया है। कौन है ये? गार्बेज वैल्यू ऐसा लिखा था, नहीं नहीं। ओके ओके, जाने दो। लेकिन हाँ वो ठीक है, लेकिन नाम क्या है? अरे हाँ, ऐसे ऐसे खोपड़ी निकाली है ऐसे। ऐसे वो इमोजी है ना, इमोजी। इस तरीके से ऐसे खोपड़ी निकाली है, और ऐसी खोपड़ी है ना, तो यहाँ पे आंखें है, यहाँ पे होंठ है, और यहाँ पे हड्डियां है। ये नाम है। पर्सनली मत लेना, आई एम जस्ट, मैं इमोजी को बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन नाम क्या है वो तो बताओ मुझे, मुझे कैसे समझ में आएगा? तुम लोग के नंबर थोड़ी ना पाते हैं मुझे, चिट्टी तो रोबोट थोड़ी ना हो, सबकी डायरेक्टरी मैंने चेक की है। धर 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 धर। तो पता है हाँ ऐसा। ये भी नहीं, ऐसा ऐसा आवाज भी बड़े तरीके से आता है। अरे नाम तो बताओ क्या है। नहीं लूंगा यहाँ पे नाम, डोंट वरी। लेकिन क्या नाम है? वो कल दिनेश जैसा हो गया है। है ना दिनेश, दिनेश ने चेंज कर दिया लेकिन, डेडिकेटेड पर्सन। हाँ, कॉन्केटनेशन एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉन्केटनेशन होगा। रन करके देखेंगे तो ये आउटपुट आ गया। बस खत्म। दिमाग में कुछ और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? कुछ तो भी दिमाग में आ रहा होगा और। कि सर देखो, आपने न्यूमरिक टू न्यूमरिक किया, आपने स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग किया, लेकिन व्हाट इफ न्यूमरिक और स्ट्रिंग का क्या आएगा? राइट, ट्राई करके देख लेते हैं। प्रिंट, हाँ आया 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 आया। देखो स्ट्रिंग प्लस न्यूमरिक करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देख लेते हैं। देखो एक्स में क्या वैल्यू है? 10। और ए में क्या वैल्यू है? ए, एक मिनट, ए में क्या वैल्यू है? ए बी सी। दोनों में क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारे? व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? 15 लाख रुपए। ये 2 BHK फ्लैट, एक पार्किंग का एरिया भी चाहिए मुझे, जिसमें मैं कार ले सकूं। सैलरी एक्सपेक्टेशन मार रहा है यार, लाइफ सेट करके ले रहा है। हाँ, इसके एक्सपेक्टेशन बताओ, सैलरी की एक्सपेक्टेशन उधर बताना। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं दिया, बीच में ऐसे ही नहीं लाया मैंने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो आप बताओगे सर 15 हजार, लेकिन सोचो अगर वो आपको 60 हजार रुपये देने वाला होता है तो। इफ आगे वाला बंदा तुम लोग को 60 हजार रुपये देने वाला है, और तुमने कहा मुझे 15 हजार चाहिए, भाई उसके तो चांदी ही चांदी है। ही विल बी लाइक मन में लड्डू फूटा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट प्लेस कर दो। ऊपर से वो भी बंदा बहुत चालू, हाँ नहीं 15 हजार तो नहीं, 13 हजार कर ले क्या? अच्छा तू पहले 60 हजार देने वाला था ना। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इस पे ढूंढ के निकालो क्या आंसर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, सिर्फ पाइथन नहीं सिखाऊंगा, ओवरऑल सब कुछ सिखाऊंगा जो काम में आएगा तुम लोगों को। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आंसर क्या आना चाहिए? 10 ABC, ऐसा? तो मैं अगर कहूंगा, तुम अगर कह रहे हो 10 ABC, तो 10 ABC ये तो कॉन्केटनेशन हुआ ना, जो तो स्ट्रिंग के लिए हो रहा था। तो न्यूमरिक का क्या? उसको ऐसे वारे पे नहीं छोड़ सकते, उसको भी लेके करना पड़ेगा। उसने क्या पाप किया है? तो वो तो कहेगा मैं न्यूमरिक हूँ, मेरे लिए एडिशन करके दे दो। तो आप कहोगे सर ठीक है एडिशन करके देते हैं, लेकिन अब 10 के लिए तो एडिशन किया, व्हाट अबाउट द ABC? उसके लिए क्या करेंगे? तो उसका कैर कोड लिखाओ। आज के कोड्स पता है ना, एवरी कैरेक्टर के लिए एक कोड होता है, न्यूमेरिक कोड। तो वो निकाल के दे दो और वो करो। तो फिर ABC भड़केगा, ABC बोलेगा कि यार मैं तो स्ट्रिंग हूँ, लेकिन मुझे एडिशन में क्यों ले रहे हो? झगड़ा हो जाएगा। आंसर मिल रहा है क्या हमें? कंक्लूजन पे आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, पाइथन भी नहीं आएगा। पाइथन विल से दिस इज नॉट सपोर्टेड, इट इज अनसपोर्टेड इन पाइथन। जो तुम प्लस अलग अलग डेटा टाइप्स पे करने के लिए कोशिश कर रहे हो,
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये तुम्हें देगा एरर। एंड नाउ इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट एरर ऑफ अवर पाइथन। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा सा एलिवेशन दो। हाँ मूवीज बहुत देखता हूँ मैं। आते अपने पॉइंट पे, इसे छोड़ दो चलो। सो अब तुमको बताता हूँ मैं, एरर अगर आया तो एरर कैसे पढ़ना है या क्यों पढ़ना है। एरर्स पता है क्या होता है? द मिस्टेक्स यू डन इन योर प्रोग्रामिंग, जो ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं देता है, कहीं पे स्टक होता है, तो उसके आगे तो तुम लोगों का एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो तुम लोग को देखो आउटपुट आएगा तो प्रीवियस वाले लैंग्वेज पे आएगा, जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इफ देर इज a compiler then why there is a need of interpreter? Because of this, कि ये लाइन का यहाँ तक के लाइन का इसने आउटपुट दिया है, लेकिन इस लाइन पे जब एरर आया, इसी के लिए हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, तो इसी लाइन के लिए इसने एरर दिया। देखो कह रहा है, अब इसको पढ़ना कैसे है वो समझ लो, और क्यों इतना पढ़ना है डिटेल में, एरर ही तो है, छोड़ दो। कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों करना नहीं है या क्यों इसको पढ़ना है या क्यों इसको फ्रेंड बनाना है वो भी बताऊंगा। फर्स्ट ट्रेस बेस से स्टार्ट होगा, ट्रेस बैक से स्टार्ट होगा, जैसे फाइल का नाम, और यहाँ पे देखो कौन सी फाइल है, अरिथमेटिक ओओपी, क्या वही है फाइल का नाम अपना? यस। देन लाइन नंबर 12 पे एरर आया, क्या हमारे पास लाइन नंबर 12 पे ही हमें समझ में नहीं आ रहा था? यस। देन क्या लाइन लिखी है वो भी यहाँ पे मेंशन है, कह रहा है प्रिंट एक्स प्लस, इसने नोट डाउन करके रखा है, देखो यहाँ पे कुछ तो भी गलती है। फिर ये कह रहा है, अब यहाँ से एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट ऑफ एरर क्या है? ये एक टाइप एरर है। टाइप डेटा का टाइप हो सकता है, तो वो टाइप एरर है जिसमें अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स यूज किए गए हैं। किस लिए? फॉर प्लस ऑपरेटर, प्लस सिंबल के लिए तुम लोगों ने जो भी ऑपरेंड्स यूज किए। अब ये ऑपरेंड्स क्या होता है बता देता हूँ मैं, पता है क्या तुम लोग ऑपरेंड्स? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तुम जो ऑपरेटर यूज करते हो, उस ऑपरेटर्स के साइड में बिसाइड्स में जिस डेटा पे तुम काम करते हो, लाइक ए एंड बी, सो दिस इज द ऑपरेंड्स। जैसे कि यहाँ पे एक्स एंड ए ऑपरेंड है, तो ये क्या कह रहा है? इट इज अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स जिसमें फर्स्ट वन इंटीजर है एंड सेकेंड वन स्ट्रिंग है। तो क्या फर्स्ट वन एक्चुअली इंटीजर है? यस। एक्स में क्या वैल्यू है? 10, 10 इज इंटीजर वैल्यू। ए में क्या वैल्यू है? एबीसी, इट इज स्ट्रिंग वैल्यू। गेटिंग? सो ये है हमारा एरर को पढ़ने का तरीका। क्यों चाहिए? विदाउट वाई कुछ नहीं करेंगे, तो वाई बताओ, कभी भी याद रखना। कुछ भी अगर करना है तो पहले वाई पूछो, कुछ भी सीखना है वाई पूछो, कोर्स क्यों करना है वाई। जब तक हमें वो एम्स ऑब्जेक्टिव्स समझ में नहीं आते तब तक हम बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स में ऑनलाइन पे वही प्रॉब्लम है। ये बस डेटा साइंस वाला नाम देख के आ रहे हैं, पाइथन विद डेटा साइंस एनालिटिक्स, इसके लिए मैंने कोर्स में किया है। तो जब भी ये ऑनलाइन वाले ज्वाइन होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ मतलब ये जेन्युइन वाले नहीं कह रहा हूँ, जो रेगुलर रहते हैं एंड तक रहते हैं वो वाले नहीं। अब यहाँ पे ऑनलाइन पे अकाउंट मुझे कितना दिख रहा है? हाँ आ रहा है कम 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 करके, स्टार्टिंग में ज्यादा था। तो वो ये नाम देखते हैं, अच्छा इन्होंने फ्री डेमो अरेंज किया है, नाम बस ज्वाइन करो। ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं, बस नाम देख के ज्वाइन हो रहे हैं, चलो देखते क्या है। क्यों देखना है? रीजन है क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं है, इसकी वजह से 10-15 मिनट तक वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सामने कोई तो भी इंसान पढ़ा रहा है, उसको दाढ़ी वगैरह है, तो चलो जाते हैं, हो गया काम अपना। सो बेसिकली जब तक ये ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं होते, जब तक ये व्हाई का आंसर तुम लोग को नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके लिए भी व्हाई, क्यों पढ़ना है? तो पढ़ना इसलिए है क्योंकि फर्स्ट थिंग, तुम जब भी कहीं पे स्टक हो जाओगे, जब भी प्रोग्राम तुम्हारा सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा, तो ये एरर ही ये चीज है जो तुम लोगों को बताएगा कि तुम लोगों ने क्या गलती की है। और जिस गलती को तुम समझ कर क्या कर सकते हो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये क्या कह रहा है? इट इज अनसपोर्टेड, इसका मतलब ये वर्क ही नहीं करता है। तो इस पे सोल्यूशन क्या निकालेंगे हम? जब ये वर्क ही नहीं करता है तो इसको रन ही नहीं करवाना है, इसको कमेंट कर दो सीधा।
ऑब्वियसली वर्क ही नहीं करेगा ना, तो इसको रन अभी के लिए कमेंट कर दो, बाकी ऑपरेशन तो हमने ऊपर परफॉर्म किए। लेकिन अलवेज कमेंट करना इज नॉट द सॉल्यूशन, कुछ तो भी अलग तरीके से वर्कआउट करना सॉल्यूशन होता। ठीक है, मैंने मेरे टाइम पे एक बार किया था। फर्स्ट टाइम जब मैं जो आईटी में गया था, मुझे एक टास्क दिया। तो टास्क देने के बाद उन्होंने कहा अरे ये एक एरर आ रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट कर ले। ये मैंने एरर देखा, उस लाइन पे एरर है। मैंने उसके आगे वाले कंटिन्यूएशन देखे तो आगे कुछ हुआ ही नहीं। पीछे से ही बस वो फ्लो बन के आ रहा है और वहां पे एरर होके अटक रहा है और उसके आगे फ्लो ही नहीं जा रहा है, कुछ है ही नहीं। मैंने कर दिया कमेंट। ये मेरा फर्स्ट टास्क था। तो सीनियर ने पूछा कि सॉल्यूशन कैसे निकाला। पहले 2-3 टास्क में से था ये। तो सॉल्यूशन कैसे निकाला, मैंने कहा मैंने कमेंट कर दिया। भाई वो सोच रहा है क्या कमेंट कर दिया, मतलब एरर आएगा तो क्या कमेंट कर देगा, प्रोजेक्ट नहीं चला तो क्या डिलीट मार देगा क्या। तो मैंने कहा नहीं सर कमेंट तो किया मैंने, लेकिन उसका रीजन था कि वो आगे कुछ कंटिन्यू ही नहीं हो रहा था, इसकी वजह से कमेंट कर दिया, वो बीच में अटक रहा था। ऐसे ऐसे भी था, देखता हूँ। तो उन्होंने वो चेक किया। चेक करने के बाद आगे वाली इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, वहीं पे आके अटक रहा है। किसी ने वो आधा ही छोड़ा है, किसी ने भी इम्प्लीमेंटेशन किया होगा आधा ही छोड़ा, अरे क्या करे फिर, तो करो बंद फिर। तो सर कह रहे अरे एक काम कर लेना, ये कमेंट भी तो क्यों कर रहा है, निकाल दे लाइन को। तो वहां से लेके प्रीवियस तक स्टेज तक जितने भी 4-5 जगह पे 4-5 फाइल्स में ये गया था, पूरा का पूरा निकालना पड़ा। तो कभी कभार ऐसे भी काम चलता है, लेकिन दिस इज जस्ट जुगाड़ू, ये इंडियन जुगाड़ होता है। तो ये जुगाड़ नहीं करना है उसके आगे। देखो ये गलत था, मैं अभी भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये रॉन्ग था। क्यों, क्योंकि एरर आया इसका मतलब निकालना नहीं होता है इसको, उसको मतलब कमेंट करके उस पूरे के पूरे स्टेप्स को नहीं निकालना है। आगे क्या इम्प्लीमेंट करने वाले थे वो उसके बाद पे हमने देखा ही नहीं, किसी ने तो इम्प्लीमेंट किया होगा ना, कुछ तो भी जरूरत होगी। विदाउट अ रीजन किसी ने इम्प्लीमेंट करके नहीं रखा होगा, लेकिन उसके आगे कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, शायद वो कल से नहीं आया, वो बंदा शायद कल से नहीं आया होगा, या उसको किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया होगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन वो चेक ही नहीं किया हमने कि व्हाई दिस इज द लाइन वाज देयर, ये आधी प्रोसेस हुई है वो क्यों हुई है, ये सॉर्ट आउट करना। एवरी टाइम इसका आंसर कोडिंग करके ही नहीं मिलता है, कभी कभार लॉजिकल थिंकिंग करके भी मिलता है। हमें टास्क पे अगर पिछले कुछ टास्क पे अगर जाते तो वहां पे मिलता कि अच्छा ये वाला एक टास्क इम्प्लीमेंटेशन करना रह गया है हमारे एप्लीकेशन में, और वो रह गया था। बाद में जब मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट में चेक किया, तो जब कब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग पे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि जीरा क्या होता है फर्स्ट थिंग, उसमें से डेटा कैसे उठाएंगे, उसमें से टास्क कैसे उठाएंगे, मैं भी नहीं उठा। तो जब मुझे ये समझ में आ गया तो वो एक बार जो मैंने, ऑब्वियसली मुझे पता है मैं गलती गलती की है, सीनियर को बताया कि सीनियर ने गलती की है, लेकिन सीनियर वाज थिंक कि इसमें मैं टाइम थोड़ी ना कंज्यूम करते बैठूंगा, सीनियर को बहुत काम होते हैं। तो ये ऐसे वाले टास्क पे काम नहीं करेगा, उसने उसके जगह पे बराबर किया, मैंने मेरी जगह पे बराबर नहीं किया। टास्क चेक करो कौन सा टास्क अभी भी पेंडिंग बचा है जिसकी वजह से एरर आया। तो वो टास्क चेक करने के बाद समझ में आया कि हाँ एक इम्प्लीमेंटेशन था जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने की रह गई थी, एक फीचर ऐसा था जो रह गया था, लेकिन जिसकी वजह से इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन वो फीचर इंपॉर्टेंट था उस यूजर के लिए जिसने कभी उसको बाद में रेज भी नहीं किया। ठीक है तो बच गया, रेज किया होता तो गया होता। हाँ, एरर पढ़ना समझ में आ गया, पहले इतना ट्राई कर लो। और हाँ, वन मोर थिंग, द लाइन आई एम सेइंग कि ये जो एरर्स है ऑलवेज हेल्प करेंगे तुम लोगों को प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली एरर्स अच्छे हैं, याद रखना। तो इसको पढ़ना सीखो, इसको कभी भी निगलेक्ट मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे ही एरर आया मुझे मैसेज करते सर एरर आया है ये, तो मैंने कहा पढ़ ले, क्या एरर है वो देख ले, वो उसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो मुझे बोलना, स्क्रीनशॉट निकाल के तुम लोग भी वही करो। एरर पढ़ लो, क्या आया है वो समझ लो, लाइंस तो समझ में आती है ना, बहाना इंग्लिश नहीं समझ में आता है, चैट जीपीटी इज देयर, उसको बोलो इसको थोड़ा सा मुझे बेसिक हिंदी में मराठी में कन्वर्ट करके दे दो, वो दे देगा। चैट जीपीटी का यूज क्या सिर्फ कुछ तो भी टाइम पास करने के लिए नहीं होता है, मतलब कोड दिया मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन करने है, कोड दिया कॉपी पेस्ट काम खत्म, 8 घंटे का टास्क 2 घंटे में कंप्लीट, ऐसे नहीं होता है। पढ़ना सीखो, बिगिनर लेवल पे चैट जीपीटी का सहारा लेना है, आगे जाके तुम लोगों को करना ही है चैट जीपीटी।
चैट जीपीटी का यूज करो। मैं जितना भी बोलूंगा ना, तुम लोग चैट जीपीटी को यूज ना करो ना करो ना करो, फिर भी तुम लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे करोगे ही। इस पे मेरा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन करना चाहिए क्या? यस, करना चाहिए। कि अगर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में चैट जीपीटी हमारी हेल्प करता है, कम मिनिमम टाइम में करके देता है, तो यस करना चाहिए, चैट जीपीटी का यूज करना चाहिए। लेकिन बिगिनर लेवल पे करना चाहिए क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। पहले स्किल्स अपग्रेड करने गए ना, स्किल्स अपग्रेड होने के बाद ही तो पैसा मिलेगा। ये कमाना है ना, इसकी वजह से आए हो ना। कोई है क्या? नहीं सर, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ आईटी में। सेवा नहीं, तो मेवा के लिए आया है आईटी। सभी लोग हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट पैसे के लिए आया है। सब लोग वो पैसा देख के आए हैं। 10 लाख पैकेज, 15 लाख पैकेज। बराबर है ना? तो अगर आए हो यहाँ पे उस चीज के लिए, मतलब जिसके लिए, तो वो कैसे बढ़ेगी ये भी ढूंढो। प्रेशर के लिए 10 लाख 15 लाख इज स्कैम, या इसको गैम्बलिंग कहो सीधा। नहीं जाना चाहिए, किसी ने दिया तभी भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ना चांस छोड़ते हैं। 500 रुपए के नोट मिलेंगे तो लूंगा ना। अरे वो 500 नोट मिलने के बाद सोचो, किसी के पास अगर वो नंबर है और बाद में तो पकड़े गए तो क्या करेंगे? अब 500 रुपए की नोट पे तो चिप नहीं लगी है, वो 2000 रुपए के नोट के लिए बोल रहे थे लोग वैसे। लगी नहीं है चिप, माना। लेकिन अगर किसी का मोबाइल अगर गुमा होगा, तो लैपटॉप अगर कहीं पे मिला तो क्या लोगे? यूज करोगे क्या? नहीं करोगे। उसका बाद में इफेक्ट क्या होगा वो भी देख लो। यानी इस पे चलो, ये ट्राई करके देखो और इसके ठीक से पढ़ना सीखो। इंस्टॉलेशन सबके हो गए? कसं काय? आता काय राहिलं? झालं असेल ना आता इंस्टॉलेशन, तिथं काय एरर है? तिथं फक्त पाइथन। ओके, तुम लोग ट्राई करो। जिनका इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन जरूरी है। तो ये प्रोग्राम कहाँ पे करोगे? तो जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, अभी के लिए ऑनलाइन पे सर्च करो, ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, और वहां पे चेक कर लेना है। हम्म।
ये हो गया क्या? डन. याचा फोटो काढून घे सध्या, नंतर चेक कर पुन्हा सगळं सोबतच. हो गया ना? आगे कंटिन्यू करें. एडिशन समझ में आ गया, कॉन्केटेनेशन समझ में आ गया. अभी तक हमने बस प्लस ऑपरेटर ही यूज किया है. अब आगे वाले जब ऑपरेटर्स होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ भी ऐसे ही इंसाइट्स मिलेंगे. आई एम जस्ट शोइंग यू कि हमारा मेन पॉइंट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंसाइट्स मिलते हैं. उसके साथ साथ कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, जैसे कि कॉन्केटेनेशन मिला, एरर वाला इंसाइट मिला, तो ये चेक करना काम किसका है? तुम लोगों का. घर पे जब रिवीजन करोगे, इसकी वजह से कह रहा हूँ इट इज अ डीप रिवीजन. जब डेली रिवीजन करोगे तो ये परफॉर्म किया तो ये मिला, लेकिन हम दूसरा डेटा लेंगे तो क्या मिलता है? ये चेक करना काम किसका होगा? तुम लोगों का. उतना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो करना पड़ेगा. मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामर एंड डेवलपर. रिसर्च करना, करो रिसर्च. ठीक है. सेकेंड, माइनस ऑपरेटर. तो प्रिंट y माइनस एक्स. वाई की वैल्यू क्या है? 20. एक्स की वैल्यू क्या है? 10. आंसर क्या आएगा? बराबर ना? पक्का? हाँ, आ रहा है. तो 10. तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसको सब्सट्रैक्शन कहते हैं. उसके बाद थर्ड, एस्ट्रिक सिंबल अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो. ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन. लेकिन सिंबल कौन सा है? प्लस माइनस और एस्ट्रिक. याद रखना. सो सब्ट्रैक्शन. नाउ प्रिंट x इंटू वाई. क्या आंसर आएगा? देन फोर्थ, डिवीजन. ध्यान से देखो हाँ. ये तो पता है ना, बचपन में सिखाया है ना. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तक तो सिखाया है, तो उसकी वजह से इसका ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन करके नहीं दे रहा हूँ. लेकिन यस, इसका एक्सप्लेनेशन तो करना पड़ेगा. वाई, वाई की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 5 डिवीजन 2. क्या आंसर आएगा 5 डिवीजन 2 का? 2.5. ठीक है. नाउ वी हैव अदर ऑपरेटर्स आल्सो एक्सेप्ट दिस, जैसे कि फ्लोर डिवीजन, जो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था. कब? एल्गोरिथम के समय. तो प्रिंट 5 फ्लोर डिवीजन 2. अब इसका आंसर क्या आएगा? पक्का? गारंटी है क्या? गुड. 2. और इसमें डिफरेंस क्या होता है? ओके. दोनों परफॉर्म करने के लिए एकदम बेसिक लेवल पे आता. फर्स्ट, 5 डिवीजन 2. 2 2 जार 4. क्या रिमेनिंग है? 1. अब इस डिवीजन ऑपरेशन करते समय रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आता है तब तक ये डिवीजन करता जाएगा. जैसे कि अभी रिमाइंडर क्या है? 1 है. दैट मीन्स कि इसको भी डिवाइड करना है तो पॉइंट दो, उसके बाद यहाँ पे एक 0 ले लो. 2 5 जार 10. रिमाइंडर क्या आया? 0. काम खत्म. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक क्या करेगा? ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जिसका आंसर क्वोशिएंट में मिलेगा. क्या मिला? 2.5. ये एक पॉइंट है. सेकेंड, अब ये ऑपरेशन किसका हुआ? डिवीजन का. राइट. फ्लोर डिवीजन का ऑपरेशन कैसे होता है? 5 2. तो 2 2 जार 4, रिमेनिंग 1. डजेंट मैटर. जितने वैल्यूज है सभी वैल्यूज का ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक किया क्या? यस. इसका मतलब काम खत्म. रिमाइंडर कितना आ रहा है डजेंट मैटर. इसको कहते हैं क्वोशिएंट. वो इसे कहते हैं रिमाइंडर. अगर क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है तो फ्लोर डिवीजन यूज करो. इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट करना है तो फ्लोर डिवीजन. ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन तो मिलेगा, लेकिन आंसर में रिमाइंडर 0 आने तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. दैट मीन्स योर पॉइंट, योर वैल्यू कैन बी इनटू द पॉइंट वैल्यू, जिसको फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं हम लोग. तो फ्लोटिंग वैल्यू में इसका आंसर आता है, और इसका आंसर ऑलवेज इंटीजर में आएगा ऐसा नहीं है. ये भी याद रखो. हाँ, लेकिन
रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, और जो क्वेश्चन फाइंड आउट होगा, वो क्वेश्चन फाइंड आउट करने तक ये क्या करेगा, हमें जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमें ये रिटर्न करके दे देगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? तो रिमाइंडर निकालने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर है मॉड्यूलस। तो ये नोट डाउन करके रख देना, आई थिंक तुम लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, किया है तो जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने नहीं किया नोट डाउन करो इसको। फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम देखे थे क्या? ये वाला देखा था क्या? तो बढ़िया है। किया है, चलो गुड। हम्म। नाउ नेक्स्ट, फ्लोर डिवीजन के बाद मैंने जो बताया था मॉड्यूलस, जिसको परसेंटेज साइन देते हैं, तो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस अगर करेंगे प्रिंट 5 mod 2, तो इसका आंसर जैसे हमने बताया था क्या आ रहा है, 1। देखो यहाँ पे 5 mod 2 करने पर मॉड्यूलस से हमें रिमाइंडर मिलता है, तो क्या रिमाइंडर का आंसर 1 आ रहा है? गेटिंग? हाँ। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नोट डाउन करके रखना है तो रखो। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के रख देना, बाद में तुम लोग को हैंड्स ऑन करने के लिए दूंगा वैसे। हाँ, कुछ नोट्स बनाने हैं तो वो शॉर्ट्स में नोट्स बनाना फिलहाल के लिए। ठीक है, 1 वर्ड 2 वर्ड्स। नोट्स भी कैसे बनाओगे? 1 वर्ड 2 वर्ड में, सेंटेंसेस में नहीं बनाओगे, याद रखना। डन, गुड। हाँ, कमेंट बॉक्स बंद है, चैट बॉक्स बंद है, लेकिन तुम लोग रिएक्शन दे सकते हो, ठीक है? गुड। ओके, और कौन से बचे? गुड। लास्ट, यही बचा ना बस? 7th वन, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। जैसे कि मैं प्रिंट 5 एक्सपोनेंशियल 4 लिखूंगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं लिख रहा हूँ 5 to the power 4, सेम लाइक 5 एक्सपोनेंशियल 4। और जिसको ही हम ऐसे भी कह सकते हैं, 5 into 5 into 5 into 5। 5 को मल्टीप्लाई करो 5 से ही, लेकिन कितनी बार? 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर आएगा ये होगा। चलो, इसका आंसर क्या होता है बताओ। हाँ, ट्राई करके नहीं देखना डायरेक्टली, प्रोग्रामिंग में खुद से कैलकुलेट करो इसका आंसर। मोबाइल पे भी मत करना, एप्टी देनी है ना, ऐसे एप्टी में मोबाइल अलाउड है क्या? हाँ, ये ऑनलाइन पे ये आंसर। गुड। गुड वन। अब थोड़ा सा बढ़ा दूं क्या? कर सकते हो क्या? पक्का? इजी है, एक एक अंक, मतलब कि 1 1 डिजिट का ही दूंगा। 8 एक्सपोनेंशियल 8। 8 एक्सपोनेंशियल 8, करो कैलकुलेट चलो। सिंपल है, एक ही वर्ड का है, एक ही डिजिट का है। हाँ, एप्टी के लिए दे रहा हूँ मैं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये भी याद रखना। तो सॉल्व करना तुम्हारा काम है। अब ऑनलाइन पे मैं देख नहीं सकता कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन पे हो तो ईमानदारी से करना। अच्छा, इतनी जल्दी? सागर, सच बता, खुद से ट्राई किया?
इतना अगर बढ़िया मैथ है तो चलो चलो बढ़िया ये। कोई तो भी और एक टाइप कर रहा है। गूगल से निकाला होगा। नहीं जाने तो कैसे भी निकालेंगे, देखो मैं, तुम अगर आंसर दे रहे हो तो मैं बस इतना एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि तुम लोगों पे ट्रस्ट रख सको ऑनलाइन वालों पे, क्योंकि तुम लोग एक्चुअली कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं। ऑफलाइन वालों पे मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि नहीं मुझे दिख रहा है ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ डोंट वरी सागर, वो तो हम ऐसे ही कह रहे, बाकी लोगों के लिए कह रहे, तेरा आंसर जेन्युइन है। इसका कुछ ट्रिक है क्या? हम प्रोग्रामिंग करते हैं वही ट्रिक है। अब ये एप्टीट्यूड वाले सर बताएंगे ऐसा कुछ ट्रिक है क्या, बट आई डोंट नो ऐसा कुछ ट्रिक है इसका। अब प्रोग्रामिंग कर रहे तो ऑलरेडी वो प्रोग्रामिंग ही ट्रिक है, बस वैल्यूज प्रोवाइड कर दो आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। प्रोग्रामिंग वालों को जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। जिनको भी डाउट होगा, मैंने वो नंबर भेजा था, चैट बॉक्स में भी है, उस नंबर पे रीच आउट कर लेना और तुम लोगों के डाउट पूछ सकते हो तुम। हाँ उत्कर्ष समझ में आया ना उसका ट्रिक वगैरह तो? आई डोंट थिंक कि है कुछ, लेकिन दिया अगर किसी ने तो हो सकता है शायद। नहीं स्क्वेयर से भी नहीं निकलेगा ना। जब उसको 4 टाइम्स, 64 को तो 4 टाइम्स अगर, 64, 64, 64 सा। गुड। ये भी ट्रिक है लेकिन थोड़ा इनसाइड है। हाँ बहुत टाइम जाता है इसके, उसको सॉल्व करने में। लेकिन एक से डिटेल वाले क्वेश्चन भी नहीं देखते। कभी कभार एप्टीट्यूड में ना 70 to 80% ही सॉल्व कर लो, तब समझ में आएगा कि हमारे आंसर्स में जो हम एजम कर रहे हैं आंसर, वो आंसर और उसमें जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें से किसी पे मैच कर रहा है क्या, तो अंदाज वही पे आ जाता है 70 to 80% सॉल्व करने पर ही। गुड। गुड सागर, बहुत इनसाइट से देख रहे हो यार, बढ़िया लगा है इस इतने इनसाइट से अगर कर रहे हो तो। हाँ जिनका भी आंसर आया व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। ऑनलाइन पे जितने लोग हैं, जितना लोगों का आंसर आया व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। गुड, बहुत सारे लोगों का आया।
क्वेश्चन रिपीट किए। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, स्क्रीन दिख रही ना सबको। अरे मिला क्या ना आंसर? आया ना? हाँ। स्क्रीन शेयर किए ना, तुम लोगों को कैसे नहीं दिख रही? ऊपर पे जाएंगे, ऊपर तक। हाँ, आंसर क्या आया? हाँ, क्या आंसर आया? वन, 167772 पक्का? बराबर है ना? यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, लिखा ही नहीं क्या हमने? तभी तो सोचो ये कैसे गलत आया। तो भी इतना। चलो बढ़िया है यार, एप्टीट्यूड तुम लोगों का। पास हो जाओगे। एफ, हाँ नहीं, इतने से नहीं। मैंने कहा पास हो जाओगे, लेकिन इतने इसमें नहीं। हम्म। चलो, सो अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, हाँ तुम, ये, हाँ ये हो गया ना कंप्लीट? ट्राई करके देखो चलो, सभी के सभी। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट जिनका भी अटेंडेंस भी रह गया है, वो अटेंडेंस फिल करो।
डन हो गया। चलो भाई। ऑब्वियसली अब गाली वगैरह देगा या फिर कोई स्टार्टिंग में, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, ढूंढ के तो निकालेंगे। मिल जाते हैं ऐसे फिर वापस। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे का मिल बंद है, ये समझ में आ जाता है कभी ना कभी। हाँ। सो यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? पक्का समझ में आया? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे अभी खत्म। नाउ नेक्स्ट, अरिथमेटिक के बाद कौन से ऑपरेटर्स बचे? चलो असाइनमेंट ले लेते हैं पहले, क्योंकि हम असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, पर पता ही नहीं वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। पता है क्या कौन सा है असाइनमेंट ऑपरेटर? कौन सा? गुड। इक्वल्स टू। ओके। अब इक्वल्स टू मतलब क्या करना? एक्स इक्वल्स टू 5 ऐसे अगर हम लिख रहे हैं, दैट मीन्स राइट साइड पे जो वैल्यू है वो हम असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड को। गेटिंग? तो वाई 5 वैल्यू हमने असाइन किसको की? एक्स को। एक्स को क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। आया समझ में? दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनिंग समथिंग टू द वेरिएबल और एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्लस इक्वल्स टू। जैसे कि एक्स प्लस इक्वल्स टू, अगर मैं 3 कहूंगा, इसका मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स में पुरानी वैल्यू क्या है? 5। डायग्राम पता है ना, मतलब वो मेमोरी डायग्राम हमने निकाली थी, याद है ना? सबसे पहली लाइन, फर्स्ट लाइन कमेंट है ये, कल हमने देखा था कमेंट। तो कमेंट है इसका मतलब ये ट्राई मत करना। हो गया है ना? जाता, इस पे फोकस कर लो। हा लॅपटॉप में मत देखना, कोणाचे मेसेज येत असतील तर निग्लेक्ट करा थोड्या वेळासाठी। किती वेळपर्यंत आहे आपलं? 1:30 वाजेपर्यंत सेशन आहे, थोड़ा थोडीशी कळ काढा। हाँ। सो अब एक्स में क्या वैल्यू है? 5। इसका मतलब यहाँ पे जब हम x प्लस इक्वल टू 3 लिखते हैं, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स की वैल्यू क्या है? 5। स्टार्टिंग में ही थी, मेमोरी डायग्राम याद है ना? अभी के लिए वो जो एड्रेस होता है ये यहाँ पे स्टोर होता है, तो एड्रेस नहीं ले रहे। गेटिंग? समझ लो, अभी शॉर्ट में मैं मेंशन कर रहा हूँ, तुम लोग मेंशन नहीं करोगे। मुझे आदत है बहुत सालों से, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं आगे जाना है, मतलब मैं मुझे फिर से आईटी में नहीं जाना है, या मुझे इंटरव्यू क्रैक नहीं करना है, मैं मेरा बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो ये किसको जाना है आईटी में? तुम लोगों को। तो ये इसके शॉर्टकट कौन नहीं यूज करेगा? तुम लोग। मैं कर सकता हूँ, आगे बाद में तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ। देखो, 1 2 3 4 लिखा मैंने, गारंटी क्या है कि 1 2 3 4 ये
नहीं है ना, हाँ बस ये एड्रेस किसको मेंशन होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 एक्स में। फिर यहाँ पे एक्स में क्या वैल्यू है, 1 2 3 4, किसका एड्रेस है 5। तो यहाँ पे 5 जो है, मतलब ऐसे होता है, ये 1 2 3 4 एड्रेस ऑफ द हिप। हिप में 1 2 3 4 जहां पर है उस पे क्या वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू 5 वैल्यू यहाँ पे एक्सेस की जाएगी। 5 प्लस आगे क्या है 3, क्या इतना आंसर आएगा 8। वापस लेफ्ट साइड में क्या है एक्स, तो ये 8 एक्स को वापस असाइन हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू आएगी वापस 8, 3 2 7 4, और ये यहाँ से ओवरराइट हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू जाएगी 3 2 7 4। साथ ही साथ उसका डेटा टाइप जो भी है वो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल एज इट इज रहेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? अब आता है गार्बेज कलेक्टर। कल बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे रेफरेंस काउंट चेक करेगा। 5 के लिए सबसे पहले रेफरेंस काउंट एक्स को दिया था, तो ये इसका रेफरेंस काउंट 1 है। ये 5 ये कितनी जगह पे यूज की जा रही है, दैट मीन्स रेफरेंस काउंट। सो 5 इज यूज्ड इन वन वेरिएबल। अगर मैंने प्रिंट में लिखा 5, दैट मीन्स के 5 इज यूज्ड इन वन पोजीशन, कहां पर, प्रिंट में पास करने के लिए। कब तक, बस इस लाइन तक। लेकिन उसके बाद उसको रेफर किया गया है कि नहीं, ये इसका काम खत्म, इसका मतलब रेफरेंस काउंट खत्म। यानी तो कभी कभार ऐसे अगर हम यूज करते हैं तो वो भी मतलब मेमोरी में जाएगा, लेकिन परमानेंट स्टोर होगा क्या, नहीं। गार्बेज कलेक्टर उसको उड़ा देगा। बिल्कुल उसी तरीके से अभी भी वैसे ही हुआ, 5 का 1, और उसके बाद यहाँ पे 8 वैल्यू आई, 8 का रेफरेंस काउंट 1 जो एफसी है, तो इसका रेफरेंस काउंट कितना हुआ 0। और जैसे ही 0 होता है, गार्बेज कलेक्टर विल इन्वोक एंड इट विल फ्रीज द वैल्यू, मतलब रिमूव करेगा वैल्यू को। और ये है अपना मेमोरी मैनेजमेंट, जो मैंने कल भी बताया, कल ही बताया था ना मैंने। हाँ, सो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो ये इसका आंसर है। देखो आंसर इसका प्रिंट कर लेते हैं हम। प्रिंट एक्स क्या आता है देखो, 8 आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड, हमारे पास अरिथमेटिक के जितने भी ऑपरेटर्स है, सभी को प्लस के साथ इक्वल इक्वल टू के साथ मर्ज किया जाएगा या कंबाइन किया जाएगा। जैसे कि माइनस इक्वल्स टू, राइट, जैसे कि एक्स माइनस इक्वल्स टू अगर मैं लिखूंगा 4, का आंसर क्या आएगा अभी एक्स में, 4 नहीं 5 लिखता हूँ, चलो 2 लिख देता हूँ। हाँ, अब मैं अगर प्रिंट एक्स करूंगा तो आंसर क्या आएगा, नहीं, क्या गलत किया, अच्छा यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे हुए। और ये एक्स की वैल्यू क्या है 5, 5 के बाद उसमें क्या ऐड ऑन हुआ 3, तो एक्स में क्या वैल्यू है अभी 8। तो अगर मैं उसमें से -2 करूंगा तो एक्स में क्या वैल्यू होगी 6, तो 6 आंसर आएगा। आ रहा है क्या? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, कोई भी लाइन मिस मत करना, चाहे वहां पे कुछ हो या ना हो। लेकिन ये लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। तुम्हें अभिषेक शर्मा पता है क्या, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा कितना बड़ा खेलता है वो भी पता है? हाँ, कभी कभार वो चलता नहीं है, कभी कभी होता है, वो क्यों होता है वो अलग बात है, कभी कभी नसीब के खेल होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कभी भी जब ग्राउंड में जाएगा ना, ग्राउंड जाने से पहले वो ना वो एक एक्सरसाइज करता है बॉलिंग की। बॉल को यहाँ से वहां देखना, क्योंकि उसको फोकस करना होता है कि बॉल कहाँ पर है उस पे, गेटिंग, तो यहाँ से वहां। तो ये आई एक्सरसाइज वो करता है, क्योंकि वो बॉल से नजर ना हटे, बॉल पे ही नजर मेरे कायम होनी चाहिए। तुम लोगों की भी नजर लाइन बाय लाइन ही होनी चाहिए। आई नो बहुत कुछ दिखता है, तो हमारी नजर यहाँ से सीधा यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ पे, यहाँ पे सीधा यहाँ पे, ऐसे जाती है। जानी चाहिए क्या, नहीं। एक्सरसाइज इसकी वजह से करेंगे तो हम ड्राई रन करेंगे बाद में। यही ड्राई रन हमारी एक्सरसाइज है जो अभिषेक शर्मा ग्राउंड में जाने से पहले करता है, ताकि उसका फोकस कहाँ पे हो, बॉल पे हो। हमारा फोकस यहाँ पे डायरेक्टली हो, लाइन बाय लाइन भी जाना चाहिए, इसकी वजह से करेंगे। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? पक्का नहीं? ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास कौन से ऑपरेटर से बताया मैंने, अरिथमेटिक के साथ बाकी वाले, जैसे कि
multiplication equals to division equals to, then floor division equals to, then mod equals to, and then exponential equals to. Is this clear? समझ में आ रहा है? हाँ, ये मैंने ऐसे लिखा है, तुम लोग ट्राई करके देखोगे और मेमोरी डायग्राम भी निकालोगे, कर सकते हो। दो मैंने करके दिया ना, इसका भी मैं करके देता हूँ, चलो। एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब एक्स में क्या वैल्यू आएगी, आंसर 6। 6 आएगा तो यहाँ पे 6 जाएगा। 6 मतलब कि यहाँ पे 7 4 3 2 ऐसे लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू की जगह पे जाएगा 7 4 3 2। रेफरेंस काउंट ऑफ 6 हो गया 1। तो 8 की वैल्यू का रेफरेंस काउंट विल बी 0। तो इसको भी फ्रीज कर देना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन करोगे। करोगे क्या कह सकते हैं, ट्रस्ट रख रहा हो कि तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। हाँ करो शुरू।
हम्म। अभी अभी भी वर्क नहीं? अरे कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा क्या? टाइम लगेगा? एक और ऑपरेटर देख लेते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही फिर, ठीक है। हमारे पास 7 8 ऑपरेटर्स है, उसमें से आज 3 ऑपरेटर हो जाएंगे फिर। 2 ऑपरेटर तो हो गए। मेमोरी डायग्राम काढली का? आता तर सॉल्व केलंय का? मेमरी डायग्राम चेक करेगा? तसं नाही, बरोबर आहे का नाही क्रॉस चेक करण्यासाठी. म्हणजे काय? हाँ, बाकी ऑनलाइन पे हो गया होगा तो थम्स अप कर देना। कोण आहे? कोण आहे तुषार? असं चालतं नावाचं? कोणाची? त्यांचं हे टोकन झाल्यावर, ब्रांचिंगचं थोडंसं पाठ झाल्यावर नेक्स्ट वीक मध्ये रिफंड डेट कधी आहे तुमची? 20? टेम है टेम। टेम है टेम। हाँ, हुआ क्या कंप्लीट? कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अरे नहीं टाइम लगेगा। मेमोरी डायग्राम काट लेगा? ओके, घर पे जाके थोड़ा सा और डिटेल में निकालना, और अगर गलतियां हो गई होगी तो वो भी सुधारना। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नंबर है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भेजो। और हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए मत बोलना, सर ये क्रॉस चेक करके देखो करेक्ट है या नहीं। अरे तुम लोग इतने सारे अगर भेजोगे तो मुझे क्या होगा फिर? कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब कि रह जाएगा। तो इनको इशू है, क्रॉस चेक तुम तुम्हारे साइड से करो, जिनको इशू है वही मुझे भेज देना, ठीक है। अब क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? आईडी नाम से एक हमारे पास आईडी नाम से फंक्शन है, जो हमें रिटर्न करके देगा इसका एड्रेस ऑलवेज चेंज होता है या नहीं होता है, यही हमें चेक करना है। गेटिंग? तो ये तुम लोग क्रॉस चेक भी इससे कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? यस, ऑनलाइन पे किसी को डाउट? हुआ कंप्लीट? हाँ, अब नेक्स्ट। सो क्या क्या कंप्लीट हुआ अपना? अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ, घर पे अच्छा चल रहा है अभी भी? कितना टाइम लगेगा और? घर पे जाके करो, आराम से करो घर पे जाके, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑपरेटर अभी बोला ना, जिसको रिलेशन ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब कंपेयर करना या रिलेशन चेक करना, दैट मीन्स कि दो वैल्यूज है अपने पास, दोनों वैल्यूज में कंपैरिजन करते समय हम ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इक्वल्स टू है या नॉट इक्वल्स टू है, या ये सब चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर। सो फर्स्ट कौन सा होता है? तो एक्स इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ मैं, और वाई इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट इज इक्वल्स टू, एग्जैक्ट इक्वल्स टू कहते हैं उसको।
ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू। एग्जैक्ट इक्वल्स टू क्या करता है, दोनों वैल्यूज को चेक करता है, जैसे कि प्रिंट एक्स एग्जैक्ट इक्वल्स टू वाई। एक मिनट, एग्जैक्ट इक्वल्स टू वाई, दोनों वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल्स टू सेम है या क्या, नहीं है, तो क्या रिटर्न कर रहा है ये, फॉल्स, क्योंकि सेम नहीं है। नाउ फिर से एक और चीज, एक्स एग्जैक्ट इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आ सकता है, ये वैल्यू क्या है एक्स 10, ये वैल्यू क्या है 10, तो एग्जैक्ट इक्वल से चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा। देखो दोनों वैल्यूज 10 है, लेकिन ये ऑपरेटर तुम्हारे डेटा टाइप्स भी चेक करता है, it will check on the data types also, so not only the values. So yes, we can say that key, this value is the 10 value, and then there is the another value which is the 10 also, but this value is the integer value and this value is the string value, दोनों का ऑपरेशन अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये ऑपरेशन मतलब कुछ बाकी लैंग्वेजेस में ये ऑपरेशन करने के लिए ट्रिपल इक्वल्स टू यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वल्स टू ऑपरेटर है जो वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करके देता है, इसको एग्जैक्ट इक्वल्स टू हम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, नॉट इक्वल्स टू, प्रिंट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है क्या, यस, एक्स की वैल्यू क्या है 10, 10 और 20 इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू है, मतलब ये आंसर क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रू। आ गया आंसर ट्रू, इसमें किसी को कुछ डाउट, पक्का नहीं। नाउ अब ये दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम करेंगे, बाकी वाले ऑपरेटर्स डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम नहीं करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, प्रिंट y इज ग्रेटर देन x, y की वैल्यू क्या है 20 और x की वैल्यू क्या है 10, तो यस 20 इज ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो प्रिंट y इज ग्रेटर देन x, x क्या है स्ट्रिंग है, अल्फाबेट से, इसमें क्या वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग चेक करने के लिए वर्क भी नहीं करेगा, तो ये आउटपुट में नहीं देगा, ये डायरेक्टली एरर देगा। क्या है एरर, अगेन सेम थिंग, ग्रेटर देन नॉट सपोर्ट्स बिटवीन इंस्टेंस ऑफ क्या, इंटीजर एंड स्ट्रिंग, तो इंटीजर और स्ट्रिंग में ये सपोर्ट नहीं करता है, गेटिंग, तो ये एरर देगा, याद रखना। तो ये डिफरेंट 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 डेटा टाइप्स पे काम नहीं करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज आल्सो देयर, तो प्रिंट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो y में क्या वैल्यू है 20, यहाँ पे क्या वैल्यू है 20, तो 20 ग्रेटर देन 20 होता है क्या, 20 ग्रेटर देन 20 तो नहीं होता है, बट हमने क्या लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन होगा तभी भी ट्रू करेगा, ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल्स टू है क्या वो चेक करेगा, और इक्वल्स टू होगा तो ट्रू करेगा। ओके, जैसे कि अब 20 ग्रेटर देन 20 तो नहीं है, फॉल्स आया, इसकी वजह से वो चेक कर रहा है कि 20 इक्वल्स टू 20 है क्या, तो यस 20 इक्वल्स टू 20 है, तब यहाँ पे तो ट्रू, ये फॉल्स आया तो ठीक है, लेकिन ये तो ट्रू आया ना, दोनों में से कोई भी एक ट्रू आएगा तभी भी चलेगा, और दोनों भी ट्रू आ रहे हैं तो बढ़िया, ये होता तो नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे इस केस में तो नहीं होगा कि ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू भी है, गेटिंग। तो ये समझ में आया, तो इसका आंसर क्या दिखाया हमने, ट्रू, क्योंकि इक्वल्स टू तो है। नाउ सिमिलरली लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन पहले ले लेते, प्रिंट y लेस देन 10 और x, तो यस लेस देन है, नहीं है ना, तो फॉल्स, और फिर नेक्स्ट
6 नंबर लेस देन इक्वल्स टू, जिसमें प्रिंट y लेस देन इक्वल्स टू 30। तो लेस देन है क्या? 20 इज लेस देन 30, तो इक्वल टू चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। आया समझ में? इसने ट्रू दिया और इसने फॉल्स। ठीक है, चलो ट्राई करो। एक मिनट, कुछ तो भी मिस किया गया मैंने। सर, अगर सब्सट्रैक्शन 10 ऐसे प्रिंट करना हो तो कैसे करें? और वेरिएबल की वैल्यू भी करी है प्रिंट, लाइक सब्सट्रैक्शन ऑफ 20 एंड 10 इज 10 6। तो प्लस इक्वल्स टू जगह इक्वल्स टू प्लस किया तो आंसर 3 आ रहा है। एक बार। हाँ, और यहाँ पे सर, यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो वो असाइनमेंट में भी काउंट होगा क्या? नहीं, वो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, वो इक्वल टू कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है। वो ग्रेटर देन लेस देन वो जो इक्वल टू है कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट वाला ऑपरेटर नहीं है, ये वाला ऑपरेटर इसको यूज किया है, बस एग्जैक्ट इक्वल टू की जगह पे मेंशन नहीं किया, बस इक्वल टू लिखा है। सो ऐसा ऑपरेटर है ये। ठीक है। और ये कौन सा था? इक्वल्स टू प्लस की जगह प्लस इक्वल्स टू। लेट मी चेक। ये तो वर्क ही नहीं करना चाहिए। एक्स की वैल्यू इक्वल टू माइनस अगर करेंगे तो -4 जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। ये तू लिखा वैसा है, लेकिन वो असाइनमेंट वाला नहीं है। उत्कर्ष, ये असाइनमेंट वाला नहीं है। ये ऐसे समझ रहा है कि तूने ऐसे लिखा है एक्स इक्वल्स टू असाइनमेंट में डायरेक्टली 4, बस उसकी जो प्लस वैल्यू होती है वो तूने गलती से यहाँ पे लिखी है, ऐसा समझ रहा है। इसकी वजह से डायरेक्टली +4 वैल्यू इसने एक्स में असाइन की, तो ये डायरेक्ट असाइन कर रहा है। गेटिंग? क्योंकि यहाँ पे माइनस करोगे ना, तो देखो इसने क्या किया, -4 लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 4 का साइन कौन सा है? प्रीवियस साइन माइनस। मतलब तुम लोगों को पता होगा, 4 अगर ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, 4 ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले क्या होता है? प्लस होता है। ये भी समझ लो हाँ, कि ये क्यों वर्क कर रहा है। प्लस ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से रन कर रहा है कि 4 के पहले बस हमने क्या लिखा है? प्लस साइन लिखा है, ऐसा समझ रहा है। और ये +4 एक्स को असाइन कर रहा है, इसकी वजह से इसका आंसर +4 ऐसे आ रहा है। गेटिंग? इसका मीनिंग भी समझ लें, क्योंकि हमारे पास प्लस इक्वल टू प्लस ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता, जो भी है डायरेक्टली इक्वल्स टू या। गेटिंग? क्लियर है ये? डाउट्स हो गए सॉल्व? हाँ, अगर सब्सट्रैक्शन 100 ऐसे प्रिंट करना हो तो कैसे करें? सब्सट्रैक्शन: 100 10 ऐसे प्रिंट करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, प्रिंट फंक्शन जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना बढ़िया तरीके से, और तब बताऊंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें?
ऑनलाइन पे समझ में आ गया। ऑनलाइन पे सबको समझ में आ गया। गुड। ट्राई करके देखो। और आज आई थिंक भरा हुआ ना पूरा। एक्स्ट्रा कुछ ले सकते क्या और? नहीं ना? भर गया पूरा। कोटा खत्म। ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही फिर। तो ये इम्प्लीमेंट करके ट्राई करके चेक करो एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप। ओके। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अटेंडेंस फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। जिन लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किए वो फिल करके रखो। अटेंडेंस शीट कहाँ पर है? चैट बॉक्स में है ना? नहीं दिख रही है क्या? पिन नहीं किया है शायद, एक मिनट। हाँ, नहीं पिन किया है ना। देखो, सबमिट द अटेंडेंस फॉर्म टू मार्क योर अटेंडेंस। तो यहाँ पे नीचे फॉर्म दिया है। ओके। तुम्हारी तरफ नहीं दिख रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं तो यहाँ पे तो दिख रहा है ये सब कुछ। तुम्हारी साइड से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो भी रिज्वाइन वगैरह करके देख लो। ठीक है। डन। हो गया ना? कंप्लीट। क्लोज करायचे। हाँ, लास्ट दो ही थे। ठीक है। आगे 15 मिनट है वैसे।
लेकिन ठीक है, अभी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कल छुट्टी है, याद रखना। गेटिंग, तुम लोगों को ग्रुप पे आया क्या? वीकली अरे नहीं आया? अरे नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आता है ना, तो अगली वीक में छुट्टी है यानी वो पहले ही बता दें हम लोग। ठीक है, तो कल छुट्टी है, प्रैक्टिस करेंगे फिर। वाह बढ़िया है, प्रैक्टिस करो फिर। चलो गुड वन। सो लेट्स स्टॉप हियर एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी